रात के ठीक 2 बज रहे थे। आसमान पूरा का पूरा काला हो गया था, जैसे किसी ने पूरे आकाश पर काली चादर डाल दी हो। मूसलाधार बारिश लगातार हो रही थी। पानी की बूंदें सड़क पर गिरकर अजीब सी आवाज कर रही थीं। बीच बीच में बिजली चमकती और कुछ सेकंड के लिए पूरा इलाका उजाले में नहा जाता। फिर सब कुछ फिर से गहरे अंधेरे में डूब जाता। मध्य प्रदेश के बालाघाट स्टेशन के बाहर शिवलाल अपने पुराने ऑटो के साथ खड़ा था। उसके कपड़े भीग चुके थे, लेकिन वह वहीं डटा हुआ था। घर में उसकी बीमार पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए वह इतनी खराब मौसम में भी काम कर रहा था। शिवलाल ने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाया, हे भगवान, एक अच्छी सवारी मिल जाए बस, ताकि 1-2 दिन का खर्चा ही निकल जाए। करीब 1 घंटे बाद दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। शिवलाल की आंखों में उम्मीद चमक उठी। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। चलो 1-2 सवारी भी मिल गई तो 1-2 दिन का खर्चा तो चल ही जाएगा। ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी, लेकिन कुछ अजीब था, क्योंकि ट्रेन से कोई भी पैसेंजर उतरा ही नहीं। यह देख शिवलाल उदास हो गया, लेकिन तभी अचानक बिजली चमकी। उसी रोशनी में शिवलाल ने देखा एक लड़की स्टेशन पर शांत खड़ी हुई थी। उसकी उम्र करीब 17 से 18 साल रही होगी। उसने मॉडर्न कपड़े पहने हुए थे और कंधे पर एक बैग टांगा हुआ था। वह सीधे शिवलाल के ऑटो के पास आई और बिना समय बर्बाद किए बोली, भैया, लांजी चलोगे? ज्यादा दूर तो नहीं है, और अगर आपको दिक्कत ना हो तो थोड़ा जल्दी पहुंचना है। शिवलाल थोड़ा चौंका। इतनी रात में, इस मौसम में, और अकेली लड़की। और तभी शिवलाल ने कहा, मैडम, रात का टाइम है, रास्ता भी ठीक नहीं है, वहां जाने के 500 रुपए लगेंगे। लड़की ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अंधेरे में भी अजीब सी चमक रही थीं। हाँ ठीक है, मेरे पास अभी 200 रुपए ही हैं, बाकी घर पहुंचकर दे दूंगी। शिवलाल ने थोड़ा सोचा, क्योंकि उसे पैसे की जरूरत थी, इसलिए वह हाँ कर देता है और बोलता है, ठीक है मैडम, बैठ जाइए, लेकिन आप अपने घर पहुंचकर पैसे देने में आनाकानी मत कीजिएगा कि भैया 300 ले लो या 400, पूरे 500 रुपए ही देने पड़ेंगे। लड़की बिना कुछ बोले ऑटो में बैठ गई। जैसे ही शिवलाल ने ऑटो स्टार्ट किया, उसे अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे पीछे बैठी लड़की के साथ कोई और भी बैठा हुआ हो। उसने पीछे मुड़कर देखा। लड़की चुपचाप बैठी थी, खिड़की के बाहर देख रही थी। ऑटो चल पड़ा। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ घना जंगल और वीरान सड़क। बारिश लगातार हो रही थी। ऑटो की हेडलाइट ही एकमात्र रोशनी थी। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर शिवलाल ने बात करने की कोशिश की। मैडम, इतनी रात में अकेले सफर कर रही हैं, डर नहीं लगता क्या आपको? क्यों भैया, यहाँ पर कुछ हुआ था क्या? और डर क्यों लगेगा, और किससे? उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। शिवलाल थोड़ा असहज हो गया और बोला, मतलब ये इलाका थोड़ा सुनसान है ना, इसीलिए कह रहा था। लड़की हल्का सा मुस्कुराई और बोली, सुनसान जगह मुझे अच्छी लगती है। अब शिवलाल के हाथ थोड़े कांपने लगे। उसने बात बंद कर दी। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि ऑटो के अंदर बहुत ठंड हो गई है। उसने पीछे देखा। लड़की वैसी ही बैठी थी, बिल्कुल स्थिर, जैसे सांस भी नहीं ले रही हो। अचानक बिजली जोर से चमकी। उस रोशनी में शिवलाल को एक पल के लिए लगा लड़की का चेहरा बिल्कुल सफेद था और उसकी आंखें बिल्कुल खाली। तभी उसने खुद को समझाने की कोशिश की, नहीं, ये मेरा वहम होगा और कुछ भी नहीं। ऑटो आगे बढ़ता रहा। करीब आधे घंटे बाद लड़की बोली, बस आगे वो घर दिख रहा है, वहीं रोक देना। शिवलाल ने देखा, कच्ची सड़क के किनारे एक पुराना टूटा फूटा मकान खड़ा था। उसके चारों तरफ झाड़ियां उगी हुई थीं। शिवलाल ने हैरानी से पूछा, यहाँ पर रोकना है रिक्शा? हाँ,
बस यहीं पर रोक देना। ऑटो रुक गया। वह लड़की ऑटो से उतरी और बोली, आप यहीं रुकिए, मैं पैसे लेकर आती हूँ। ठीक है मैम साहब, जल्दी आइएगा क्योंकि मुझे घर भी जाना है। वह लड़की धीरे धीरे घर के अंदर चली गई और शिवलाल उसका वही ऊपर इंतजार करता रहा। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। अब शिवलाल बेचैन होने लगा। तभी उसने खुद से कहा, पैसे लाने में इतना समय क्यों लग रहा है? कहीं मेरे पैसे मारे तो नहीं गए? आखिरकार वह घर के दरवाजे तक गया। दरवाजा आधा खुला था, अंदर अंधेरा था। उसने आवाज लगाई, मैडम, ओ मैडम, मेरा किराया दे दीजिए। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। तभी अचानक अंदर से किसी के चलने की आवाज आई। तभी दरवाजा खुलते ही शिवलाल थोड़ा पीछे हट गया। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें नींद से भरी हुई थीं, लेकिन चेहरे पर अजीब सी सख्ती थी। बूढ़े ने धीमी लेकिन भारी आवाज में पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को इस सुनसान जगह पर क्या कर रहे हो? वो मैं ऑटो वाला हूँ। अभी थोड़ी देर पहले एक लड़की घर के अंदर आई थी और उसने मुझे कहा तुम यहीं इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे किराए के पैसे लेके अभी आती हूँ। लेकिन 15-20 मिनट हो गए, वो आई ही नहीं। बूढ़े ने भौहें सिकोड़ लीं और बोला, यहाँ कोई लड़की नहीं रहती, मैं अकेला रहता हूँ। शिवलाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ, लड़की अभी आई है, यहीं अंदर गई है। बूढ़ा कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर बोला, अंदर आओ। शिवलाल हिचकिचाया लेकिन अंदर चला गया। घर के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। दीवारें पुरानी और जर्जर थीं। हर चीज पर धूल जमी हुई थी। तभी शिवलाल की नजर दीवार पर टंगी एक फोटो पर पड़ी। उसका दिल जैसे रुक गया। उसने कांपते हुए कहा, ये तो वही लड़की है जो मेरे ऑटो की सवारी थी। बूढ़े ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा, फिर फोटो की तरफ। फोटो में वही लड़की थी, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन फोटो पर फूलों की माला छड़ी हुई थी। शिवलाल की आवाज कांपने लगी, बाबा, ये कौन है बाबा? बूढ़े की आंखों में अचानक नमी आ गई। उसने भारी आवाज में कहा, ये मेरी पोती थी राधिका, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनते ही शिवलाल के होश उड़ गए और कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। तभी बूढ़ा बोला, 6 साल पहले बिल्कुल इसी रात इसी सुनसान रास्ते पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। वो स्टेशन से लौट रही थी, थकी हुई, लेकिन जल्दी घर पहुंचने की उम्मीद में। रात गहरी हो चुकी थी, सड़क पर सन्नाटा पसरा था और तभी अचानक अंधेरे को चीरती हुई एक तेज रफ्तार ऑटो ने उसे टक्कर मार दी। कोई संभलने का मौका भी नहीं मिला। सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। वहीं उसी जगह उसने आखिरी सांस ली। उसकी मौत अचानक थी, अधूरी थी। शायद इसलिए उसकी रूह को अब तक सुकून नहीं मिला। तभी से हर रात ठीक उसी वक्त वो इस रास्ते पर दिखाई देती है, खासकर ऑटो वालों को। कभी सड़क के किनारे खड़ी, कभी अचानक बीच रास्ते में और कभी पीछे की सीट पर बैठी हुई, बिना किसी आवाज के। शिवलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बुदबुदाया, इसका मतलब उसने मुझे भी देख लिया है। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी भटकती है और कभी कभी किसी न किसी को दिखाई देती है, और जिसे भी दिख जाती है उसकी रातें पहले जैसी नहीं रहती। अचानक बाहर जोर से बिजली कड़की, जैसे पूरा घर हिल गया हो। शिवलाल डर के मारे पसीने पसीने हो गया। उसने घबराते हुए कहा, मुझे जाना है, मुझे अपने घर जाना है। वह तुरंत बाहर भागा। बारिश अब भी तेज हो रही थी।
वह भागते हुए अपने ऑटो के पास पहुंचा और जैसे ही उसने अंदर झांका, उसका खून जम गया। ऑटो की पिछली सीट पर कोई बैठा हुआ था, वही लड़की। वह धीरे धीरे सिर उठाकर शिवलाल की तरफ देखने लगी। उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद थीं। शिवलाल चीख पड़ा। नहीं। अचानक बिजली चमकी और अगले ही पल सीट खाली थी। शिवलाल का पूरा शरीर कांप रहा था। तभी उसकी नजर सीट पर पड़ी। वहां 100 रुपये के 5 नोट रखे थे। यह देख वह एकदम सुन्न हो गया था। तभी उसके कान में एक धीमी आवाज गूंजी। भाड़ा पूरा हो गया। शिवलाल ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। बस हवा चल रही थी और बारिश की आवाज। वह बिना एक पल गवाए ऑटो स्टार्ट करके वहां से भाग गया। उस रात के बाद शिवलाल ने कभी रात में ऑटो नहीं चलाया। और आज भी बालाघाट के लोग कहते हैं, बारिश वाली रात में अगर आप उस रास्ते से गुजरे तो एक लड़की ऑटो का इंतजार करती दिख सकती है, लेकिन उसे कभी सवारी मत देना।